हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुहर्रम का चाँद निकलने वाला, कभी आपने सोचा कि यजीद के हाथ पे हाथ क्यों नहीं दिया? मुरीद हो जाते, जैसे हम सब मुरीद हुए थे। इसे पीर साहब आए, हाथ पर हाथ धराए के कर नमाज न छोड़बे, नमाज न छोड़बे, दाढ़ी न बनवेबे, दाढ़ी न बनवेबे, सब तय कैले हैं। और पीर साहब चले गए, सब खत्म। न चेहरे पे दाढ़ी आई, न नमाज पढ़ी, न कुछ न। ऐसे इमाम हुसैन भी रख लेते मादल्ला, लेकिन ना, उन्होंने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। क्यों? यजीद ने उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले मुसलमानों में दाढ़ी बनवाई, सबसे पहले। हज़रत अल्लामा अब्दुल कादिर खत्तरी अलैहिर्रहमा, खलीफे हुजूर सैयदुल उलमा मारहरा शरीफ, उन्होंने आशूरा में बयान किया। चोर गली में, चोर बाजार है ना बम्बई में, चिंदी गली में तकरीर फरमाते थे। आशूरा के रोज़ हज़रत ने बताया कि उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले दाढ़ी मुड़ाने वाला कौन है? फरमाते हैं वो सबसे पहला दाढ़ी बनाने वाला यजीद है, कि जब तख्त पर बैठा तो दाढ़ी थी, बैठते ही बैठते दरबार सजाया, लोगों से कहा है लोगों गवाह हो जाए, सुन्नत को मिटाने वाला पहले मैं हूँ मादल्ला। नमाज को छोड़ा, इसीलिए इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। ऐ लोगों, अगर दाढ़ी बनवाया, नमाज न पढ़ी, तो चाहे जत्ती फातिहा करा डारो मुहर्रम में, चाहे जत्ती बड़ी तादिया रख लो, लेकिन हुसैन तुमसे राजी नहीं होंगे। जब यजीद से राजी नहीं हुए, मदीना छोड़ दिया, मक्का छोड़ दिया, करबला में जाके शहीद हो गए, लेकिन यजीद के हाथ पे रखना गवारा न किया हाथ, तो आपसे कब खुश होंगे? वो काफिर थोड़ी था, यजीद काफिर नहीं था, कलमा पढ़ता था, कुरान भी पढ़ा था, मुसलमान था, सहाबी का लड़का था। आपको तो कोई निस्बत नहीं है, ना आप सहाबी की औलाद हो, न उस तरह वो ज़माना है, लेकिन फिर भी दाढ़ी नहीं रखाया, नमाज छोड़ा, तो इमाम हुसैन ने उससे मिलना गवारा न किया। तो ये लोगों, तुम भी चाहते हो कि हमारी फातिहा कबूल हो मुहर्रम की, तो चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, नमाज़ें पढ़ लो, इंशाअल्लाह हुसैन भी राज़ी होंगे, अली भी राज़ी होंगे, अहले बैत भी राज़ी होंगे। आज हज़रत अली के नाम पर आप लोग खूब उभरना चाहिए, लेकिन हज़रत अली क्या दड़मुंडा थे? मादल्ला, हज़रत अली के चेहरे पे ऐसी दाढ़ी थी कि एक दफ़ा 9 यहूदियों ने सिर्फ हज़रत अली की दाढ़ी देखकर इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 9 यहूदी मुसलमान हो गए थे सिर्फ हज़रत अली की दाढ़ी देखकर, और आज ये अली अली कहने वाले दाढ़ी छिला रहे हैं। ज़्यादा खूबसूरत दुनिया में अगर आई तो वो कौन सी औरत हैं? बताओ, आप लोग सोचो तो ये बम्बई की हीरोइनी हुई है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत अल्लाह ने इस ज़मीन पर अगर किसी औरत को पैदा किया तो वो हज़रत सारा हैं, उनका नाम सारा है। सारा एक बादशाह की बीवी थी, बड़ी खूबसूरत थी। जब उनकी शादी का वक्त आया तो बादशाह की तरफ से ऐलान हुआ कि जितने हमारे मुल्क के नौजवान हैं सब दरबार में हाजिर हो जाएं। मेरी लड़की सारा जिस जवान को पसंद करेगी उसी से मैं अपनी लड़की सारा का निकाह करूंगा। ऐलान हो गया बादशाह का कि जितने जवान हैं मुल्क में सब मेरे यहाँ जमा हो जाएं। तो जितने जवान रहा हैं सब तैयार हो के जाने लगे। कोई तेरे नाम सर बाल बना के गया, कोई पैंट बूशर्ट में गया, कोई हीरो बन के गया। जितने जवान हैं सब चटपट पहुंच गए वहाँ कि बादशाह की लड़की सारा इतनी खूबसूरत, और जिसे वो पसंद करेगी उससे निकाह होगा। तो जितने जवान थे सब बन ठन के बादशाह के दरबार में पहुँचे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई बनाव संवार नहीं किया और गए बादशाह के दरबार में, किनारे चुप के बैठ गए जैसे गरीब आदमी होता है। न कोई सही कपड़ा, न कोई बनाव संवार, जाके बैठ गए किनारे। फिर हज़रत सारा को बादशाह ने बुलाया, कहा बेटी
देख लो ये मुल्क के नौजवान हैं, इसमें जो तुम्हें पसंद हो उससे मैं तुम्हारी शादी करूँगा। हजरत सारा ने नौजवानों को देखा, देखते चली गई। एक लाइन देखा, 2 लाइन देखा, 3 लाइन देखा, और सब टकर टकर सारा लंग देखे कि हमका कह दें, हमका कह दें। लेकिन जिनको कहना था वो किनारे थे। हजरत सारा देखते देखते जब इब्राहीम पैगंबर के पास पहुंची तो रवायतों में है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर हजरत सारा ने उंगली रख दिया। सुभान अल्लाह। कि यही वो नौजवान हैं जिनके निकाह में मैं आना चाहती हूँ। अल्लाह ताला ने हजरत सारा को इब्राहीम पैगंबर के हवाले फरमा दिया, उनसे निकाह हो गया। पूरी दुनिया में हसीन व जमील थी सारा, हजरत इब्राहीम के निकाह में पहुंचकर उनकी आंखों की ठंडक बन गई। एक नबी ने दुआ मांगी है। अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाता। ऐ लोगों, आप भी दुआ मांगो। ऐ नौजवानों जिनकी शादी न हुई हो, दुआ मांगो कि अल्लाह ऐसे ही बीवी दे दे जो आँखों के लिए सुकून बने। वरना तो कुछ बीवियां ऐसी होती हैं जिनके वजह से आदमी सल्फास खा लेते। बोलो, जब बढ़िया बोल रहा है तब काहे छेड़ रहे हो यार, तब न छेड़ो उसको। अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। जब ऐसी बीवी की दुआ मांगोगे तो ऐसी बीवी अल्लाह अता करेगा। अब अल्लाह ने रोज़े अज़ल ही में लिख दिया है कि किसका निकाह किससे होना है। इसीलिए छुट छुटाए के अगर धोखे से कहूँ निकाह हो ही जाते दूसरे से, तो छुट छुटा के तलाक की नौबत आने के बाद जो जिसके नसीब में होता है वो वहाँ पहुँच जाता है। बीवी के निकाह नसीब में जो है वहाँ पहुँच जाती, मर्द के नसीब में जो औरत है वो वहाँ पहुँच जाता है। क्योंकि अल्लाह ने तकदीर में सब कुछ लिख दिया। तो दुआ मांगो कि अल्लाह ताला हमें औलाद दे तो आँखों का सुकून दे, बीवी दे तो आँखों का सुकून दे। अल्लाह ताला ने औरतों को पैदा किया मर्दों के सुकून के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने औलाद भी ऐसी दी जो आँखों का सुकून बने। कि मौलवी लोगन बुलाया रहो का बताएं, तब कहोगे हम तो खाना खिला रहे थे या काम में लगे थे। आपने बुलाया है हम लोगों को तो आप ज़रूर थोड़ी देर के लिए आके बैठ जाएं। अभी बड़ी अच्छी आवाज़ में शायर अहले सुन्नत हज़रत हाफिज़ शहनवाज साहब क़िबला ने आपको नात सुनाई, लेकिन हमको लगता है कि सुठियाना का असर है कुछ। सुठियाना कहते नहीं है देहात में का सठिया गए हो क्या, तो उसका असर है कि ना कोई सुभान अल्लाह बोला और ना कोई हमारे हाफिज़ जी का हौसला बुलंद किया। बहरहाल यही क्या कम है कि आप लोग आके बैठे हो। अल्लाह आपका बैठना सुनना कबूल फरमा ले। हमारे आलम शेर भाई को अल्लाह ताला ने औलाद दिया और औलाद को जवानी अता की, और उस जवान बच्चे की शादी का मौका अल्लाह ने उन्हें इनायत किया, और आज शायद वलीमा था। वलीमा था भी, वलीमा था। देखिए, बीवी और औलाद ये दो नेमतें ऐसी हैं कि इन दोनों के लिए दुआ नबियों ने मांगी है।
कुरान हकीम में है, अल्लाह के प्यारे दोस्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नबी सब खुदा के दोस्त हैं, लेकिन इब्राहीम को अल्लाह ताला ने ख़ास तौर से अपना दोस्त बनाया है, इसीलिए उनका लक़ब है खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, रब्बना हब लना, अल्लाह मुझे अता कर दे, हिबा कर दे। रब्बना हब लना, हमारे परवरदिगार तू हमें दे दे, क्या? मिन अज़वाजिना, अल्लाह हमें बीवियाँ दे दे, व ज़ुर्रियातिना, और हमारे रब हमें औलाद अता कर दे। ऐ मेरे रब हमें बीवी दे दे, हमें औलाद दे दे। और कैसी बीवी कैसी औलाद? दुआ मांगी, वजअल कुर्रत आयुन, और अल्लाह मेरी बीवी और मेरी औलादों को मेरी आँखों की ठंडक बना दे। ये इब्राहीम पैगंबर की दुआ थी कि अल्लाह बीवी ऐसी दे जो मेरी आँखों की ठंडक हो, और औलाद भी ऐसी दे दे जो मेरी आँखों की ठंडक हो। तो पता चला ये दो नेमतें हैं जिनकी तमन्ना नबियों ने किया है, तो आज हर इंसान इसकी तमन्ना करता है। सबको तमन्ना है कि अल्लाह हमें बीवी दे दे जो आँखों के लिए ठंडक हो, यानी दिल के सुकून का ज़रिया हो, और औलाद भी अल्लाह ऐसी दे दे जो आँखों के लिए ठंडक बने। दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की। देखिए ज़रा, जीते जागते सुनने की कोशिश करिए। अज़ीज़म हज़रत मौलाना मोहम्मद अताहर रज़ा साहब ने मुझे हुक्म किया, मैं हाज़िर हुआ, और अभी आपके इमाम साहब आपके सामने तकरीर फरमा रहे थे, और आपके गांव के रहने वाले मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब बहुत बड़े मुक़र्रिर हैं। बहराइच में उन्होंने धूम मचाया है, रिसिया इलाके में। यह और बात है कि आपके गांव के हैं, इसलिए आप न सोचें और बात। तो बड़ा अच्छा बयान किया इमाम साहब ने, और अज़ीज़म हज़रत हाफिज़ व क़ारी अमानत रज़ा या अमानतुल्लाह साहब बड़े नेक शरीफ इंसान हैं, जो आपके स्टेज पर जलवा नुमा हैं, और आपके करीब ही में बिनौरा के रहने वाले हज़रत हाफिज़ व क़ारी ताज मोहम्मद साहब क़िबला, जिन्होंने इदारा खोलकर कौम के बच्चों को दीन से करीब किया और कुरान की तालीम से बच्चों को मुज़य्यन किया कर रहे हैं। अल्लाह इन सब का साया हम लोगों पर सलामत रखे, आमीन। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने उनकी दुआ कैसे कबूल किया? रवायतों में है कि औरतों में सबसे